जय माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय हो। आज फिर एक जीवन का सात्विक सत्य यथार्थ लेके मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद आया हूँ। थोड़ा सा बिजी था, अब आपके साथ में फिर आया हूँ। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भोलेनाथ के चरणों पे बैठा हूँ, नंदी के सामने बैठा हूँ। आज एक प्रसंग भोलेनाथ से याद आया, क्योंकि सामने मेरे पूरा 180 डिग्री हिमालय है, हिमखंड, और गर्गसी की तपोस्थली पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे बड़े सिद्धों ने तपस्या करी। आज मुझे मौका मिला है कुछ समय से यहाँ तपस्या करने का, साधना करने का, इसलिए यहाँ एक प्रसंग याद आया तो मैंने कहा आपको जीवन का यथार्थ सत्य समझ में आया, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लो। ये वो सत्य है जिस प्रकार से हमें अपना घमंड होता है कि ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता ना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि ये मैंने जोड़ा, ये मैंने किया, वो मैंने किया, और जो कि हम कुछ नहीं है। अगर हम गहराई से मनन करें तो हमारा जन्म ही दो लोगों के मिलन से हुआ, और तीसरे के कारण हमारे शरीर में जान, जो हम बोल रहे हैं आत्मा, उसका प्रकाट्य हुआ। दो के मिलन से तो शरीर का निर्माण हुआ, मगर तीसरा जिसकी वजह से हमें बोलना चालना, सांस का ये रिदम चालू होता है। और सात्विक सत्य यही है, आने से पहले भी हमारी बागडोर किसी के हाथ में थी, और जाने के बाद भी हमारी, जाते समय और जाने के बाद भी हमारी बागडोर किसी थड़ के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य। अगर गहराई से मनन करोगे तो हमारा पूरा जीवन शून्य है, मगर आने और जाने के बीच का जो मध्यकाल है, इसको हम सिर्फ इसमें व्यतीत कर देते हैं कि ये मेरा है, मैंने ये किया, मैं इसको ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अहंकार में, गुस्से में, रौद्रता में, दुष्प्रभाव में हम इसी में जीवन काट देते हैं, जो कि हमने कुछ नहीं किया। और ये सात्विक सत्य है। हम धरा पे आए तो भी बागडोर किसी और के हाथ में थी, और जब हम यहां से जा रहे होंगे तो भी बागडोर किसी और के हाथ में। अगर हमारे हाथ में है, कोई इस संसार का कह दे कि मेरे हाथ में मेरी बागडोर है, तो आके मिल ले, और अपने को यहां से जाने से रोक के दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि उसके हाथ में उसकी बागडोर है। इस सृष्टि का कोई भी जीवन, उसके हाथ में उसकी बागडोर ही नहीं है। जब हमारे जीवन की बागडोर हमारे हाथ में नहीं है, तो हम फिर बेफालतू का अहंकार क्यों, ये मेरा, ये मैंने किया। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं, विराट रूप जब दिखाते हैं तब भी कहते हैं, आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है, ना काटी जाती है, ना जलाई जाती है, ये सिर्फ परिवर्तित होती है। जैसे मैं कई बार बार कह चुका हूं, जिस प्रकार के सूर्य की किरणें परावर्तित होते रहती हैं, जल परावर्तित होते रहता है, इस धरा पे सूर्य के प्रकाश से जल का परावर्तन होना, उसी परमपिता परमेश्वर के प्रकार से हमारी आत्मा का परावर्तित होना एक ही समान है। हम बार बार उस परमपिता परमेश्वर के शरणागत जाते हैं, कर्म के आधार पर वापस पे इस धरा पे आते हैं, फिर हम कुछ कर्म करते हैं, कुछ हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर परमपिता परमेश्वर हमें इस धरती पे भेजता है, फिर हम
कुछ ना कुछ जो करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। ये जीवन चक्र है। जिस प्रकार से हिमालय से बर्फ पिघलकर, सूर्य की किरण पड़कर हिमालय से बर्फ पिघलती है, नालों में, नदियों में, पत्थरों से, पेड़ों से टकराते हुए पहुंचती है समुद्र तक, समुद्र से वाष्पित होकर फिर दोबारा बारिश होकर के हिमालय में बर्फ बनती है। वैसे ही हमारा है, छोटी छोटी चीजों से हम टकराते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, फिर हम जाकर के उसी भव सागर में उस परमपिता परमेश्वर के पास प्रवर्तित होकर उसके शरणगत हो जाते हैं। ये हमारा चक्र है। इसलिए हमें अपने चक्र को समझना चाहिए और जितना हो सके भगवत भक्ति करनी चाहिए, अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से लोगों ने लूटा कसोटा, टाका डाला, ये डाला वो डाला, जब उनको सजा मिली या फिर जब वो ऐसी जगह गए तो उनको अपना पश्चाताप होता है। वो कहते हैं यार है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया और किसके लिए किया, क्योंकि तो रह तो नहीं जाना। उसने जिस चीज के लिए उसने सब कुछ जो कर्म किया, उन सब चीजों से वंचित हो गया। किसी एक चोर को देखोगे या डकैत को देखोगे या किसी एक लुटेरे को देखोगे, वो अपने आगे की जीवन पीढ़ी को सुधारने के लिए डाका डालता है, चोरी करता है, वो सोचता है मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, और वो जेल चला जाता है। अब जिस चीज के लिए चोरी करी उस चीज से तो वंचित हो गया ना, और सजा और पाई। मगर परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए किसी चीज को वंचित नहीं किया। आपने देखा होगा इस सृष्टि में हर जीव आत्मा के लिए परमपिता परमेश्वर ने हर चीज बनाई है, किसी को मारता नहीं परमपिता परमेश्वर। सवेरे भूखा जरूर इंसान उठता है, हर जीव आत्मा सवेरे भूखा उठती है, मगर शाम को सोने से पहले वो पेट भर के खा लेती है या कुछ ना कुछ खा लेती है। भूखा कभी नहीं सोता कोई भी इस सृष्टि का जीवात्मा, भूखा नहीं। लोग चाहे कितना कह ले कि हम तो 4 दिन से 5 दिन से भूखे, मगर वो कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं। भूखे कहां से रहे? अगर उन्हें 4 कप गिलास की चाय पी ली, अगर 1 बिस्किट का पैकेट खा ले, तो भूखे कहां से रहे भाई? बाकी तो तुम तृष्णा है, तृप्ति है, तुम 20 रोटी खा लो, 1 डेग भात का खा लो, तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मगर भूखा, भूख का अर्थ है कि आपको भूखा और प्यासा परमपिता परमेश्वर कभी नहीं सुलाता। एक सेब, प्रकृति की जितनी चीजें वो आपको जरूर मिलेंगे, कहीं संतरा मिल जाएगा, कहीं सेब मिल जाएगा, कहीं केला मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और कुछ ना कुछ दिन भर में पानी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आप जरूर लेंगे। भूखा प्यासा नहीं सुलाता। आप कीड़े मकोड़ों को भी देखते होंगे, सुबह वो अपना कर्म करते हैं तो उनको भोजन मिल जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे फूल लगे हैं जंगलों में, बुनाज का फूल लगा जैसे ये है, कई प्रकार की चिड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, वो इसका रसपान कर रही हैं। बड़ा मीठा होता है, ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। देखो ना, इससे भी शिक्षा मिलती है। परम पिता परमेश्वर ने क्या प्रकृति सजाई है। इस फूल के अंदर जो है एक मीठा रस पैदा होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत उत्तम माना गया है। और उस फूल में पहले तो रस कहां से आया, और उतना मिठास, हल्का खट्टापन और मिठास, बस चीनी तो घोल के डाली नहीं किसी ने। देखो ना परमपिता परमेश्वर कैसी सृष्टि रची है। फिर उसको खाने के लिए, पीने के लिए बहुत दूर दूर से एक चिड़ियाएं आती हैं जो उसका रसपान करती हैं अपनी चोंच से। ऐसी हमारे शरीर में भी कई प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं, जो हम खाते हैं उसका पाचन करके हमारे शरीर को सद्बुद्धि, सन्मुक्ति, जिसको जो चाहिए रस वो देती है आचार व्यवहार के लिए। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला है, इसके लिए माफी चाहता हूं। बुखार है 2 दिन से, और थोड़ा सा ठीक हूं दवा खा करके तो आपके सामने आया हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि हमारा आने से पहले का पता नहीं था, जाने के बाद का पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और किधर रहेंगे। और आने से पहले भी पता नहीं था कि हम कहाँ आ रहे हैं, किस घर में आ रहे हैं, कौन मेरा है, कौन पराया है ना, मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, कुछ भी पता नहीं था।
जब उस परमपिता परमेश्वर ने ही हमें यहाँ भेजा है और उसी ने हमें अपने पास ले जाना है, तो हम फिर क्यों चिंता करें। जो उसने हमारा कर्तव्य, जिस घर में हमें पैदा करके हमारा जो कर्तव्य निश्चित किया है, उस कर्तव्य का निर्वहन करते रहे और उसका नाम जपते रहे जिसने हमें इस धरा पे भेजा। वो महादेव, देवों के देव महादेव। हम तो वैसे भी देवभूमि में हैं, ये तो वैसे भी कैलाश है, कैलाश का सीढ़ियां हैं। शुरुआती कैलाश की यहीं से होती है, क्योंकि हिमखंड है, यहीं से शुरुआत होती है। तो हमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और उस परमपिता परमेश्वर का नाम भजते हुए उसको हमेशा याद करना चाहिए, भजना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन का सात्विक सत्य ही यही है। मैं तो बार बार कहूंगा, अहंकार रहित रह करके हमें उसमें समाहित हो जाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके उसका नाम लें, भजन करें और अपना जीवन प्रशस्त करें। जो हमारे कर्तव्य लिखे हैं, किसी की सेवा करनी, किसी को भोजन कराना, कपड़े देना, वो हमें करना चाहिए। श्रद्धा अनुसार जो हमें परमपिता परमेश्वर ने दिया उसको बांटना चाहिए, क्योंकि जब परमपिता परमेश्वर बांट रहा है तो हमें भी बांटना चाहिए, क्योंकि उसने दिया है उस लायक, तो हमें बांटना चाहिए। वैसे भी हमारे वहां तो दशांश दान करने का अधिकार दिया गया, दशांश तर्पण मार्जन हवन करने का अधिकार। जितना हम हवन करते हैं उसका दशांश तर्पण मार्जन करते हैं, क्यों? यही एक दान है। और जितना हम कमाते हैं उसका दशांश हमें हवन दान पे करना चाहिए, तब हमारी चीजें प्रगति की तरफ, शुद्धता की तरफ जाती हैं। और ये करना चाहिए। कोई भी हो इस सृष्टि का जीवात्मा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, ब्राह्मण को, साधु को, हर जन को ये क्रम करना चाहिए। आप ये करके देखिए, अपना जीवन का दशांश आप दान पे, गरीबों को भोजन कराना, गरीबों को वस्त्र देना, गरीबों को जो नीडेड हैं उनको नहीं, जो पेट भरे हैं। पेट भरे तो कहेंगे छी क्या दिया, कहेंगे छी क्या भोजन कराया, समझ रहे हैं? जो भूखा है, भूखे को भोजन देंगे तो कहेगा हाँ आपको आशीर्वाद देगा। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देंगे तो कहेगा बढ़िया आशीर्वाद देगा। जिसके पास जूते नहीं है, पैर नंगे पैर चला बेचारा, उसको जूता दे देंगे तो बढ़िया। अब जिसके पास जूता ऑलरेडी, उसको जूता दोगे तो कहेगा अरे क्या जूता दे रहा है यार, 1000 रुपए का। अब वो तो पहन रहा 5000 का जूता, तुम्हारे से जूता लेकर क्यों करेगा? तो उसको जो दो दान, जो दान लेने का अधिकारी है और दान जिसको चाहिए उसको दिया कीजिए। और दान देने का अधिकार सभी का है, ब्राह्मण है, साधु है, आपका गृहस्थी है, सभी दे सकते हैं। दशांश अपने जीवन का देना चाहिए। जिस साधु के पास पैसा नहीं है तो आप देखते हो कि क्योंकि वो दशांश दान करता है, क्योंकि उसके पास ब्राह्मण भी आते हैं, गृहस्थी भी आते हैं, तो वो जो अपनी माला फेरता है उसमें से जो उसने कमाई अर्जित की है वो उसका दान करता है। वो आप लोगों को आशीर्वाद रूप में दे करके वो दान देता है, वो भी उसका दान है। भगवान के नाम पे दशांश हवन करता है, तर्पण मार्जन करता है और आप लोगों को दान बांटता है। वो उसकी कमाई रात दिन की जो भजन कर रहा है उसमें से आप लोगों को दे रहा है, तब आप लोगों के ऊपर कृपा होती है। ये तो साधु के पास है क्या? उसकी कमाई वही है जो उसने भजन किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप एक बार ध्यान लगा के, सुबह या शाम को ध्यान लगाइए और उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान कीजिए जिसने हमें इस धरा पे भेजा है, हम जीवात्मा को इस धरा पे भेजा है, जिसका ना पहले पता था ना जाने के बाद पता है। तो हमें अपने को ढूंढना चाहिए, मैं कौन, कहाँ से आया, क्या मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले हमें इसका मनन करना चाहिए। जिस दिन हम इसका मनन कर लेंगे तो हमारे सारे ही प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो हम कहते हैं कि प्रश्नों का उत्तर चाहिए, स्वयं पे है।
आप इसमें ढूंढिए और आपको मिलेगा। और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्ति भजन कीजिए, परमपिता परमेश्वर के शरणागत जाइए, आपका कल्याण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय माता की। आदेश दो आदेश।